हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स यूबी। दिस इज़ ऋतु पांडे और हमारे चैनल पर हर तरह की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो स्किप ना हो सके। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहली अपडेट हमारी प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूल से रिलेटेड है, जिसमें अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक के 390 और सहायक अध्यापकों के 1504 पदों पर नियुक्ति के 6.25 लाख से अधिक उम्मीदवार हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तकरीबन 8 लाख बाद शिक्षक भर्ती शुरू होने से बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है। इससे पहले जुलाई 2013 में परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान व गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती शुरू हुई थी। इसके बाद लगभग 8 साल बीतने के बाद कक्षा 6 से 8 तक के स्कूलों में भर्ती होने जा रही है। इस दौरान 7 बार आयोजित उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी अभ्यर्थी पास हो चुके हैं और इन अभ्यर्थियों को अब तक किसी भर्ती में मौका नहीं मिल सका है। इसमें केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट में सफल अभ्यर्थियों की संख्या शामिल नहीं है। यदि सीटेट पास अभ्यर्थियों की संख्या जोड़ ली जाए तो उम्मीदवारों की कतार कहीं अधिक लंबी हो जाएगी। गौरतलब है कि विशेष सचिव शासक आरवी सिंह ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को 18 जनवरी को भर्ती के संबंध में गाइडलाइन भेजते हुए जल्द भर्ती परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं। हालांकि अभी कुछ बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन जल्द ही प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ पे ऐसी ही अपडेट एक सिंचाई विभाग से है, जिसमें अधिशासित अधिकारी के 45% पद खाली हैं और इससे रिलेटेड कुछ भी प्रक्रिया नहीं चल रही है, जिसमें सिंचाई विभाग की फील्ड में रीढ़ माने जाने वाले अधिशासी अभियंता के 45% पद लंबे समय से खाली चल रहे हैं। इसका सबसे अधिक प्रभाव सिंचाई कार्यों व उसकी गुणवत्ता पर पड़ रहा है। विभाग में सहायक अभियंता से अधिशासी अभियंता पद पर पदोन्नति के लिए वर्ष 2017 से अब तक डीपीसी की कोई बैठक नहीं हुई है। विभागीय अधिकारियों की माने तो विभागीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 साल में डीपीसी की एक भी बैठक नहीं हुई है। नतीजा एक अभियंता के पास 2 से 3 अधिशासी अभियंताओं का कार्यभार है। जानकारों की माने तो विभाग में अधिशासी अभियंता के 574 पद हैं, जिसमें 260 से अधिक खाली पड़े हैं। इससे विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता पर असर पड़ने लगा है, क्योंकि खाली पड़े पदों में 2 दर्जन से अधिक पद क्वालिटी कंट्रोल से जुड़े हैं। इसके अलावा फील्ड के अन्य अधिशासी अभियंता के पदों के साथ साथ मुख्यालय के पद भी शामिल हैं। मुख्यालय पर तो इस संवर्ग के 5 दर्जन से अधिक पद खाली पड़े हैं। जानकारों का कहना है कि महत्वपूर्ण पदों के खाली रहने से विभागीय योजनाओं के कार्य लंबे समय तक लटके रहते हैं, जिसका असर किसानों की फसलों पर पड़ते हैं। छोटे छोटे कार्यों के लिए अधिशासी अभियंता स्तर से मंजूरी के लिए कई बार तो महीनों इंतजार करना पड़ता है। यहाँ पे अगली जो अपडेट है वो बेसिक शिक्षा विभाग से है। यहाँ पे बेसिक शिक्षा परिषद के 21,695 शिक्षक 1 माह के लंबे इंतजार के बाद रिलीव होंगे। इनका अंतर जिला तबादला की सूची 31 दिसंबर को जारी हुई थी। कई बीएसए ने परिषद सचिव से अनुरोध किया कि दोनों कार्य एक साथ हो पाना संभव नहीं है। ऐसे में परिषद सचिव ने आदेश दिया कि शिक्षक 1 व 2 फरवरी को संबंधित जिलों से रिलीव होंगे और स्थानांतरित जिलों में 4 व 5 फरवरी को ज्वाइन करेंगे। परिषद की ओर से अब तक इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी नहीं हो सका है। शिक्षक इसको लेकर परेशान हैं कि आखिर उन्हें स्कूल आवंटन किस तरह से होगा। वहीं कई शिक्षिकाएं ऐसी हैं जो इन दिनों मातृत्व अवकाश पर हैं। वे ऐसी परिस्थिति में कैसे ज्वाइन करें? परिषद सचिव का कहना है कि जल्द ही निर्देश सभी जिलों को भेज दिए जाएंगे।
यहाँ पे अगली अपडेट जो है वो नई शिक्षक नीति से है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को व्यवसाय और रोजगार से स्वरोजगार में दक्ष बनाने के लिए व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रम लागू किया जाएगा। शैक्षिक सत्र 2022 से 23 से कक्षा 9 से इसकी शुरुआत कर चरणबद्ध तरीके से कक्षा 12 तक लागू किया जाएगा। वर्ष 2024-25 तक माध्यमिक के 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम से जोड़ा जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा में सेवा, निर्माण और कृषि सेक्टर पर फोकस करते हुए बच्चों को प्रशिक्षण के लिए ITI, पॉलिटेक्निक आदि अन्य संस्थानों के प्रशिक्षक तैनात किए जाएंगे। वहीं बच्चों के लिए इंटर्नशिप और साल में 2 से 3 बार करियर काउंसलिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। पहले चरण में राजकीय विद्यालयों के साथ उन माध्यमिक विद्यालयों को शामिल किया जाएगा जहां पहले से व्यावसायिक शिक्षा संचालित है और संस्थान उपलब्ध हैं। जिला स्तर पर विद्यालयों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने के लिए सत्र 2021-22 से सर्वे किया जाएगा। स्थानीय मांग और आवश्यकता के अनुसार विद्यालयों में ट्रेडर्स का निर्धारण किया जाएगा। यहाँ पे अगली अपडेट प्रतियोगी छात्रों को निशुल्क कोचिंग से रिलेटेड है। जैसा कि पहले ये अपडेट आई थी कि यूपी में अब जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको निशुल्क कोचिंग दी जाएगी। तो अभ्युदय कोचिंग नाम था इस कोचिंग का, और यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रतियोगी अभ्यर्थियों के लिए शुरू की गई अभ्युदय योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी व्यवस्थाएं तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत बसंत पंचमी से मंडल स्तर पर निःशुल्क कोचिंग शुरू करने की तैयारी है। वे शनिवार को अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों में कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। तो साथ ही में हमारा जो है गवर्नमेंट जॉब्स यूपी का एंड्रॉयड ऐप है, आप इसको डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए, जिस पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि काफ़ी एक्टिव है, इसे भी आप ज्वाइन करिए। और हमारा चैनल तो है ही, इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे मेरे थ्रू। आज यहाँ पे सीटेट परीक्षा 2020 की परीक्षा होने वाली है, जिसमें प्रयागराज ज़िले में 114 परीक्षा केंद्र बने हुए हैं और टोटल 63,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा को देंगे आज। तो ये आज की अपडेट थी परीक्षा से रिलेटेड। ये एक काफ़ी अच्छी अपडेट आई है कि यहाँ पे घर बैठे बनवा सकेंगे लर्निंग लाइसेंस, जो कि लोगों को अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, अस्थायी वाहन पंजीकरण जैसे कार्यों के लिए RTO दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं होगी और ये सभी काम अब घर बैठे हो जाएंगे। केंद्र सरकार परिवहन क्षेत्र की कुल 16 सुविधाओं को ऑनलाइन करने जा रही है। उपभोक्ता सरकारी पोर्टल पर आधार कार्ड नंबर प्रमाणीकरण कराने के बाद बगैर संपर्क के DL व वाहन पंजीकरण कार्य घर बैठे करा सकेंगे। इससे RTO में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 29 जनवरी को पत्र लिखकर सभी राज्यों से 15 दिनों में सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। इसके बाद नए नियम को फरवरी के अंत तक लागू कर दिया जाएगा। अगली अपडेट भी हमारी एडेड माध्यमिक कॉलेजों से संबंधित है, जिसमें प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षक ही नहीं हैं, प्रधानाचार्यों के पद भी बड़ी संख्या में खाली हैं। चयन बोर्ड 2021-2011 की भर्ती अब तक पूरी नहीं कर सका है और न ही 2013 भर्ती का साक्षात्कार शुरू हुआ है। वहीं 2020 में भी करीब 1,500 कॉलेजों में फिर प्रधानाचार्यों के पद खाली हो गए हैं। इसका विज्ञापन भी जारी नहीं किया जा रहा है। ज्ञात हो कि TGT PGT 2020 भर्ती के 15,508 पदों का संशोधित विज्ञापन 2.5 माह बाद भी घोषित नहीं हो सका है। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन का जिम्मा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश पर है। उसकी कार्यशिला
कार्यशैली ऐसी है कि पुरानी भर्तियां ना तो पूरी हो पा रही हैं और ना ही नई भर्ती शुरू हो पा रही है। चयन बोर्ड ने प्रधानाचार्य भर्ती 2011 के तहत 942 पदों का विज्ञापन निकाला था। उस समय प्रदेश के 16 मंडलों में ये पद खाली थे। अभ्यर्थियों से आवेदन लेकर 31 जनवरी 2014 से साक्षात्कार शुरू कराए गए। लंबे समय तक ये भर्ती कोर्ट्स में फंसी रही और किसी तरह 10 मंडलों का अंतिम परिणाम घोषित हो सका है, जबकि 6 मंडलों का साक्षात्कार मार्च 2020 में निरस्त कर दिया गया। कहा गया कि जल्द दोबारा साक्षात्कार कराने के लिए कार्यक्रम जारी होंगे। 10 माह से इसका इंतजार किया जा रहा है। इसी तरह से 2013 में प्रधानाचार्य के 599 पदों के लिए विज्ञापन जारी करके आवेदन लिए गए। चयन बोर्ड का पुनर्गठन होने के दौरान कहा गया था कि आवेदनों की जांच हो रही है, यह पूरा होते ही साक्षात्कार कराया जाएगा। यह अब न तो जांच पूरा होने का दावा किया गया और न ही कार्यक्रम जारी हुआ। चयन बोर्ड उप सचिव नवल किशोर का कहना है कि जल्द ही विज्ञापन व साक्षात्कार शुरू होंगे। तो ये थी हमारी सुबह की अपडेट। ऐसी हमारी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे शेयर ज़रूर करिए और लाइक करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच।